So now we have to start from this point. Which union minister launched the HEALD, which is in short HEALD? HEALD इनिशिएटिव ये कौन सा मिनिस्टर लेके आए थे? तो ये होम मिनिस्टर लेके आए थे. वैसे HEALD का फुल फॉर्म होता है हेल्थ एजुकेशन फॉर लिवर डिजीज़ेस. ठीक है, हेल्थ एजुकेशन फॉर लिवर डिजीज़ेस. नाउ आई काइंड ऑफ कंफर्म कर लेना कि ये होम मिनिस्टर क्यों लेके आ रहा है. इसको तो हेल्थ मिनिस्टर को लेके आना चाहिए था. बट एनीवेज, नाउ द बुक संस्कृति का 5वां अध्याय, ये इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ होम. तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्पीचेस का कंपाइलेशन है. एंड हु रिलीज्ड दिस बुक? तो ये आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा रिलीज़ कर दी गई थी. स्वामी अवधेशानंद गिरी, बेसिकली उनका अदर नेम स्वामी अवधेशानंद गिरी भी है और आचार्य महामंडलेश्वर भी है. तो अवधेशानंद गिरी इज़ नन अदर दैन आचार्य महामंडलेश्वर, और जो चीफ हैं जूना अखाड़ा के, उनके द्वारा ये संस्कृति का 5वां अध्याय ये लॉन्च किया गया था. नाउ हु कंपाइल्ड द बुक संस्कृति का 5वां अध्याय? तो ये डॉक्टर प्रभात ओझा ने कंपाइल किया था. प्रेजेंट किसने किया? महामंडलेश्वर ऑफ जूना अखाड़ा या फिर अवधेशानंद गिरी. और संस्कृति का 5वां अध्याय कंपाइल तो किया था प्रभात ओझा ने, लेकिन उसमें स्पीचेस मैटर क्या है? मैटर इज़ द स्पीचेस गिवन बाय नरेंद्र मोदी. ठीक है. नाउ विच सिटी ओपनड द फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इन द कंट्री? देखो, PPP मॉडल पे ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनाया था किस जगह पे? तो इंदौर में बनाया गया था. एंड वेयर विल बी द प्लांट सेटअप? तो ये वेयर विल द प्लांट बी सेटअप तो बता तो दिया भाई, बिचौली हप्सी नामक कोई जगह होगी इंदौर में. लगभग 2 बीघा है ये, 55,000 स्क्वायर फीट एरिया. नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड द इंक्लूशन ऑफ कोकबोरोक लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब पहले तो ये जान लो ये कोकबोरोक लैंग्वेज है कहाँ की. कोकबोरोक साहित्य परिषद ने जो कि एक संस्था है, ये मांग रखी गई थी कि कोकबोरोक भाषा को 8th शेड्यूल में डाला जाए, और ये लैंग्वेज प्राइमरली त्रिपुरा में बोली जाती है. ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया. नाउ विच 2 इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट्स मैन्युस्क्रिप्ट्स वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? मैंने पहले भी बता दिया, नाट्यशास्त्र और भगवद गीता है. नाउ विच स्टेट लॉन्च्ड द आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम? आदर्श संस्कृत ग्राम ये उत्तराखंड की योजना है. ठीक है, आदर्श संस्कृत ग्राम. नाउ विच स्टेट अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? तो ये आंध्र प्रदेश है कि तेलंगाना है? देख लो एक बार. सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कौन से स्टेट लेके आया है? तो विंडोज़ H दबाते हैं. ऑल राइट. विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया? तो ये आंसर दे रहा है तेलंगाना है. तेलंगाना इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट. दिस मूव बाय तेलंगाना मेक्स इट the first state to operationalize the classification of SCs following the Supreme Court ruling that upheld constitutionality of subclassifying SCs and STs to grant separate quotas for the most marginalized. तो ये तो देखो यहाँ पे तो तेलंगाना लिखा है. तेलंगाना became the India's first state to introduce a new scheduled caste subcategorization. बट यहाँ पे देखो तो ये गलत लिखा है. ये ऑर्डिनेंस की बात कर रहा है ना, आंध्रा. तो लेकिन पहला राज्य पारित कौन कर दिया है? वो तेलंगाना है. ठीक है, तो ये डोंट गो बाय दिस. देन हु कैरिड द 61st मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? चेयर्ड, भैया क्या पढ़ रहे हो? चेयर्ड द 61st मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. सो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए 61st मीटिंग हुई, उसको चेयर कौन किया? राजीव कुमार मित्तल ने चेयर किया था. ही वॉज DG NMCG. नाउ विच स्टेट लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा स्कीम? तो ये MP ने लॉन्च की है, CM सुगम परिवहन मध्य प्रदेश. देन वेयर वॉज द PM विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? या इन शॉर्ट विश्वकर्मा SC/ST कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? तो ये उड़ीसा में हुई थी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. PM विश्वकर्मा नेशनल SC/ST कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन मयूरभंज उड़ीसा. नाउ विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस? तो ये MSME द्वारा की गई थी. अब देखो कन्फ्यूजन मत करना, पता चले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस लगा है. तो ये PM विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस पहली बात उड़ीसा में हुई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा करवाई गई थी. नाउ विच स्टेट लॉन्च्ड द भू भारती पोर्टल?
तो ये तेलंगाना द्वारा भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया था तेलंगाना द्वारा। नाउ विच टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेघालय रिसीव्ड विद द जीआई टैग, तो ये एक है राइंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ठीक है, राइंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये दोनों मेघालय के प्रोडक्ट्स हैं जो जीआई टैग मिला इनको। नाउ वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बुद्धा धामा एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हेल्ड। देखो बुद्ध धामा एंड कुछ बुद्ध धामा की समिट हुई थी, ऐसे मोटा मोटा याद कर लो ना, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ हुआ था। तो अरे इसका आंसर नहीं दिया है, नहीं, नामसाई अरुणाचल में हुआ था, ठीक है। नाउ हाउ मेनी, ये कहाँ से आ गया, हाउ मेनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑफ यूपी वर गिवन जीआई टैग, मतलब अभी तक का टोटल पूछ रहा है ना, तो वो 21 है। यूपी के कितने हैं जीआई टैग? 21। विच रीजन ऑफ यूपी हैज़ बिकम द जीआई हब, काशी रीजन जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, तो फिर काशी रीजन को जीआई हब बोल दिया। विच प्रोडक्ट्स ऑफ बनारस वर डिक्लेयर्ड जीआई इंडिकेशन, तो देखो एक शहनाई है, तबला है, ठंडई है और लाल पेड़ा है और लाल भरवा मिर्च है, या सिंपली लाल मिर्च बोल लो, तिरंगा बर्फ़ी है, वॉल पेंटिंग है और शायरिया गांव करोंडा, चिराई गांव करोंडा, ठीक है। तो लाल पेड़ा हो गया, तिरंगा बर्फ़ी हो गई, ठीक है, चिराई गांव हो गया, वॉल पेंटिंग हो गई, भरवा या लाल मिर्च हो गया, लाल पेड़ा हो गया, ठंडाई हो गया, शहनाई और तबला हो गया। तो इतने सारे हैं तुम्हारे काशी एरिया से। विच प्रोडक्ट्स ऑफ बरेली वर गिवन जीआई टैग, तो फर्नीचर हो गया, जरी जरदोजी हो गया और टेराकोटा हो गया। नाउ विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मथुरा वाज इंक्लूडेड इन जीआई टैग, तो ये सांजी क्राफ्ट होता है। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन दैट वाज गिवन जीआई टैग, तो ये कथिया वीट हो गया, कठिया वीट गेहूँ होता है, बुंदेलखंड रीजन का एक गेहूँ बहुत प्रसिद्ध हो गया है, काठिया वीट। द फ्लूट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव जीआई टैग, तो पीलीभीत की बांसुरी। और विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट रिसीव द जीआई टैग, तो ये वुड क्राफ्टिंग को चित्रकूट में मिला है जीआई टैग। बाकी विच क्राफ्ट आर्ट ऑफ आगरा वाज ऑनर्ड विद जीआई टैग, तो ये स्टोन इनले वर्क आगरा में मिला है। एंड विच मिठाई ऑफ जौनपुर रिसीव्ड द जीआई टैग, तो ये इमरती है, जौनपुर की इमरती खाना का भी, ठीक है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन टोटल हैव रिसीव्ड द जीआई टैग इन उत्तर प्रदेश, तो प्रोडक्ट्स की बात करें तो 77 है, बट अभी हाल ही में पूछ रहा है मेरे ख्याल से, तो 21 है, ठीक है। तो टोटल जीआई टैग ऑफ यूपी कितने हो गए? 77। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन द काशी रीजन, तो फिर 32 हो जाएगा। नाउ विच वॉज द फर्स्ट, इसीलिए इसको फिर जीआई हब बोला जा रहा है। नाउ विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन अ न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। एंड विद विच कंपनी डिड महाराष्ट्र साइन दिस एग्रीमेंट, तो दिस इज़ रोसा एटम विच इज़ रशियन फर्म, इसके साथ महाराष्ट्र हैज़ साइंड अ न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। नाउ विच कंपनी इज़ द पार्टनर फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइड फॉर द थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो ये है महाजनको, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ये एसएमआर प्रोजेक्ट ये डिफरेंट है, ये यूएस बेस्ड है, जबकि ये जो है स्मॉल, क्या फुल फॉर्म है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, क्या यही रोसाटम रशिया के साथ कर रहा है क्या? एनीवेज महाजनको ने साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26, अब ये कैसा सवाल है, निर्मला करेंगी। नाउ व्हाट इज़ द बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट फॉर 25-26, तो ये 50,65,345 करोड़ क्या है, एक्सपेंडिचर एस्टिमेट है 25 से 26 वर्ष के लिए 50,65,345 करोड़ रुपए। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज़ एलोकेटेड फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो ये 25% है, क्या बात है, और लुटाओ। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज़ एलोकेटेड फॉर इंटरेस्ट रीपेमेंट, सो दैट इज़ 25%, काफ़ी बेकार स्थिति है। नाउ द रिसिट्स other than borrowings are estimated to be 34,96,000 crores. 34,96,000 crores are the receipts other than borrowing, and these receipts are how much higher than the revised estimate, तो ये 11.1% अधिक आए जो हमने एस्टिमेट किया था उससे। Now what is the expected GDP growth rate for 25-26 over the first advance estimate, तो of 24-25, तो 10.1% हमारा GDP ग्रोथ रेट माना गया है 25 से 26 के लिए। एंड व्हाट वाज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट, तो ये 4.4% GDP हमारा टारगेट है। एंड रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट 1.5% ऑफ द GDP है।
And what is the target of fiscal deficit what was the target for fiscal deficit of the year 24-25? So that was 4.8%. And how much is the government targeting for the reduction in outstanding liabilities by March 2031? तो 50% of the GDP आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस करना सरकार का टारगेट है बाय मार्च 2031. ठीक है. व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ? तो ये 11% है 25-26 में. अभी देखो क्या होता है. 11% से एस्टिमेट किया जा रहा है कि टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगी हमारे सरकार की. हाउ मच इज़ द डेवल्यूशन टू स्टेट्स? तो ये 14,22,444 करोड़ रुपए है. दिस डेवल्यूशन इज़ हाउ मच ओवर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ 24-25. सो लगभग 10.5% अधिक आया है ये. नाउ इन 25-26 नेट टैक्स रेवेन्यू शेयर इन नेट टैक्स रेवेन्यू is estimated to be 28,37,409 crores, and non-tax revenues consists mainly of interest receipts on loans given by the center and dividends etc. So that is estimated to be 5,83,000 crores. So 28,37,409 crore net tax receipts और 5,83,000 crores non-tax receipts estimate की जा रही हैं. ठीक है. तो कुल मिला इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा total receipts. फिर capital receipts excluding borrowings, so that is 76,000 crore rupees. 76,000 करोड़ रुपए लगभग capital receipts आएंगी excluding borrowings. Now what percentage of the total GST revenue is expected from central GST? What percentage of the total GST revenue is expected from the CGST? 86%. अच्छा, total GST collection में CGST का हिस्सा कितना है? So that is 86%. And what is expected increase in the taxes on income? So that is 14.4%. अच्छा, मतलब और टैक्स बढ़ने वाला है. Now what is the expected collection from indirect tax in 25-26? Expected है ये 17,35,000 crores. And what is the percentage increase in total expenditure compared to the last year? So what is the percentage increase in total expenditure? 7.4%. What is the estimated increase in revenue expenditure? 6.7%. Now what is the proposed allocation for central sector schemes? 16,21,899 crore रुपए. What is the proposed allocation for centrally sponsored schemes? 5,41,850 crore रुपए. What is the proposed government expenditure on pensions? 2,76,618 crore रुपए. And what is the proposed government expenditure on interest repayments? 12,76,338 करोड़ रुपए. सब कुछ अगले साल के लिए एस्टिमेशन है. Which ministry has the highest allocation? तो Ministry of Defence 6,81,210 करोड़ रुपए. And what is the percentage of total expenditure allocated to the Ministry of Defence? 13.4% of the entire expenditure is going to go to the Ministry of Defence. And what is the proposed allocation for Ministry of Jal Shakti? लगभग 99,503 करोड़ रुपए for Ministry of Jal Shakti. And what is the increase in the allocation of the Ministry of Rural Development? केवल increase पूछा है. 14,500 करोड़ रुपए से लगभग बढ़ा दिया गया है. और टोटल सब्सिडी कितना है? तो 4,26,000 करोड़ रुपए है. एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडी उसमें से कितना है? 1,67,887 करोड़ रुपए. देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन द बजट? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना. प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना. नाउ गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड टू लॉन्च मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स? तो 6 साल में ये करने का बोला है. ठीक है. देन अ मखाना बोर्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? तो ये बिहार में बनाया जाएगा. विच न्यू स्कीम इज़ अनाउंस्ड फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस? तो ये भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है. डिजिटल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम. देन हाउ मेनी नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग बनाए जाएंगे? तो ये 5 सेंटर है. अ न्यू मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ विद एन एनहांस्ड टोटल आउटले. जल जीवन मिशन वॉज एक्सटेंडेड अंटिल 2028 तक जल जीवन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है. टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल्स ऑफ सिटीज़ एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़ एंड वाटर सैनिटेशन, द गवर्नमेंट विल सेट अप अर्बन चैलेंज फंड. अर्बन चैलेंज फंड बस नाम याद रखो. सिटीज़ के ग्रोथ के लिए, वाटर एंड सैनिटेशन के लिए अर्बन चैलेंज फंड. Now financial support for the Western Koshi Canal ERM project was provided for which region? छोड़ दो इसको. Which state was awarded 2 prizes by the unique UIDAI? अच्छा, तो मेघालय को UIDAI ने प्राइज़ दिया है. अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ हुई है? तो ये न्यू दिल्ली में हुई है. Then which ministry released the first baseline report
ऑफ द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एक नया आया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लेके आया है। हाउ मेनी की थीम्स आर इंक्लूडेड अंडर द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, तो इसमें 9 पैरामीटर्स पे लगभग कंपैरिजन किया जाएगा। नाउ व्हाट आर द कैटेगरीज इन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स? देखो वही है, फुल अचीवर्स हो गए, फ्रंट रनर्स हो गए, परफॉर्मर्स हो गए, एस्पिरेंट्स हो गए, और लास्ट में एमर्जिंग हो गए। ठीक है, तो इतना वो टाइटली याद नहीं रखना है, बस ये याद रखो कि सबसे आगे हैं वो फुल अचीवर्स, उसके नीचे फ्रंट रनर्स, उसके नीचे परफॉर्मर्स। ठीक है, फिर एस्पिरेंट्स हैं और फिर एमर्जिंग है। नाउ विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पंचायत्स इन द फ्रंट रनर कैटेगरी? तो गुजरात में लगभग जितने भी पंचायत हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लगभग 346 पंचायत फ्रंट रनर कैटेगरी में है। विच स्टेट इज़ इन द सेकंड प्लेस आफ्टर गुजरात? सो दैट इज़ तेलंगाना। ठीक है, नाउ विच नेशनल अवार्ड हैज़ रिसेंटली गिवन टू उत्तर प्रदेश पुलिस? तो ये स्कॉच अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस को। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ इन्वेस्ट इन यूपी? ये विजय किरण आनंद बने हैं इन्वेस्ट यूपी के नए CEO। देन इन विच यूनियन टेरिटरी वाज द एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल? एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल तो ये लद्दाख का होता है। नाउ हाउ मेनी विलेजेस वर डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम अंडर द PM अजय इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? ये पिछले साल का, मतलब 4991 विलेजेस वर डिक्लेयर्ड एज PM आदर्श ग्राम अंडर PM अजय स्कीम। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय? अच्छा, ये है इसका फुल फॉर्म, PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, तो ये कब लॉन्च हुई थी? तो 2021-22 में लॉन्च हुई थी, और इसमें 4991 विलेजेस को आदर्श ग्राम का स्टेटस अभी दिया गया है। और दीज हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन डिक्लेयर्ड आदर्श ग्राम सो फार? मतलब ये तो सिर्फ इस साल है 24-25 में, लेकिन टोटल अभी लगभग 11,000 विलेजेस को आदर्श ग्राम का स्टेटस दे दिया गया है। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो? तो ये IISc बेंगलुरु में करवाया था, तो बेंगलुरु में ही होगा ना। हु वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? तो ये संजय कुमार मिश्रा बने हैं, PM के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर बन गए। What is the name of India's first industry-led digital detox initiative? Industry-led digital detox initiative, तो ये क्या नाम है इसका? Beyond Screens। ठीक है, फिर अब यहाँ से हम, और ये कौन लेके आया है? तो कर्नाटक सरकार ये डिजिटल डिटॉक्स बियॉन्ड स्क्रीन्स लेके आई है। ठीक है, ओके, तो अब इसको यहाँ तक रखते हैं।